22 जून को अमेरिका की ओर से ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हवाई हमलों का जवाब देते हुए ईरान ने 23 जून की रात को कतर में अमेरिकी बेस पर हमला किया। ईरान ने अमेरिकी बेस पर मिसाइल दागने के बाद बदला पूरा हो जाने की बात कही है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के मिसाइल हमले को बहुत कमजोर बताते हुए मजाक उड़ाया है। ट्रंप ने ईरान की ओर से पहले ही दे दी गई चेतावनी के लिए उन्होंने धन्यवाद देते हुए कहा कि तेहरान ने अपने परमाणु स्थलों पर अमेरिकी B-2 स्टील्थ बॉम्बर हमले का जवाब देने का नाटक किया है। ईरान की ओर से कतर में अमेरिकी बेस पर कितनी मिसाइलें दागी गई हैं, यह अभी साफ नहीं है। कतर ने शुरू में दावा किया था कि 12 मिसाइलें थी, लेकिन बाद में यह आंकड़ा बढ़कर 19 कर दिया। वहीं ट्रंप ने कहा कि ईरान की ओर से 14 मिसाइलें दागी गई। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि 14 मिसाइलें दागी गईं। इनमें से 13 को गिरा दिया गया और 1 को फ्री कर दिया गया क्योंकि यह खाली क्षेत्र में जा रही थी। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि किसी भी अमेरिकी को ईरानी हमले में नुकसान नहीं पहुंचा है। मैं ईरान को हमें पहले से सूचना देने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं, जिससे किसी की जान नहीं गई और कोई भी घायल नहीं हुआ। शायद ईरान अब क्षेत्र में शांति और सद्भाव की ओर बढ़ सकता है। मैं उत्साहपूर्वक इजराइल को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करूंगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का यह रिएक्शन कतर की राजधानी दोहा के पास अमेरिका के अल उदीद बेस पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले के बाद आया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने नुकसान को सीमित करने के लिए हमले से पहले कतर के अधिकारियों से संपर्क भी किया था और वहां मौजूद सभी अमेरिकी कर्मी सुरक्षित हो गए थे। ऐसे में ईरान का यह हमला प्रतीकात्मक ज्यादा था, जिसका ट्रंप ने भी जिक्र करते हुए तंज कसा। लेकिन ईरान ने यह साबित कर दिया कि वो डरने वाला नहीं है। भले ही दुनिया की 2 बड़ी ताकतें अमेरिका और इजराइल साथ हों, लेकिन ईरान इनका डटकर मुकाबला करेगा और अगर उस पर हमला हुआ तो वो पलटवार करने में पूरी तरह सक्षम है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे का खंडन किया है जिसमें उन्होंने ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर समझौता हो जाने की बात कही है। अराक्ची ने साफ किया कि फिलहाल ऐसा कोई समझौता फाइनल नहीं हुआ है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान और इजराइल पूर्ण युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर पोस्ट किया, बधाई हो सभी को, ईरान और इजराइल के बीच पूर्ण और अंतिम सीज फायर पर सहमति बन गई है। सीज फायर 6 घंटे के भीतर शुरू होगा और ईरान को पहले इसे पालन करना होगा। ईरान की ओर से सीज फायर का पालन करने के बाद अगले 12 घंटे बाद इजराइल भी सीज फायर में शामिल हो जाएगा। 24 घंटे बाद युद्ध को औपचारिक तौर पर समाप्त माना जाएगा। उन्होंने कहा कि ईश्वर ईरान को आशीर्वाद दे, ईश्वर इजराइल को आशीर्वाद दे, ईश्वर मध्य पूर्व को आशीर्वाद दे, ईश्वर अमेरिका को आशीर्वाद दे और ईश्वर पूरी दुनिया को आशीर्वाद दे। ट्रंप के इस दावे को नकारते हुए ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि इजराइल से कोई समझौता नहीं हुआ है। हालांकि उन्होंने इजराइल की ओर से हमले रुकने पर युद्ध रोकने की बात कही है। डोनाल्ड ट्रंप की सीज फायर की घोषणा के कुछ घंटे बाद ही ईरान के विदेश मंत्री की ओर से बयान आया। इसमें उन्होंने कहा है कि हमले इजराइल की ओर से शुरू किए गए, ईरान ने सिर्फ बचाव में जवाबी कार्रवाई की है। ऐसे में इस युद्ध को रोकने की जिम्मेदारी भी इजराइल पर है। इजराइल को पहले अपने हमले रोकने होंगे। अगर इजराइल अपनी ओर से अटैक रोकता है तो ईरान भी जवाबी हमले नहीं करेगा। अराक्ची ने अपने पोस्ट में लिखा है, ईरान ने बार बार साफ किया है कि इजराइल ने ईरान पर युद्ध शुरू किया, न कि हमने अटैक किया। अभी तक किसी भी युद्ध विराम या सैन्य अभियानों की समाप्ति पर कोई समझौता नहीं हुआ है। हालांकि इजरायली शासन अगर ईरानी लोगों के खिलाफ अपने आक्रमण को तेहरान समय के मुताबिक सुबह 4 बजे से पहले बंद कर दे तो हमारा भी अपनी प्रतिक्रिया जारी रखने का कोई इरादा नहीं है। हमारे सैन्य अभियानों की समाप्ति पर अंतिम निर्णय बाद में लिया जाएगा। अब्बास अराक्ची ने इसके बाद अपने दूसरे पोस्ट में लिखा,
इजराइल को उसके आक्रमण की सजा देने के लिए हमारे शक्तिशाली सशस्त्र बलों का सैन्य अभियान सुबह 4 बजे तक जारी रहा। मैं सभी ईरानियों के साथ मिलकर अपने बहादुर सशस्त्र बलों को धन्यवाद देता हूं। वो अपने खून की आखिरी बूंद तक हमारे प्यारे देश की रक्षा के लिए तैयार रहते हैं और जिन्होंने दुश्मन के किसी भी हमले का आखिरी मिनट तक जवाब दिया है। बता दें कि सीज फायर का ऐलान ट्रंप ने तब किया है जब ईरान ने सोमवार को कतर की राजधानी दोहा में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डे पर 14 मिसाइलें दागी। हालांकि इन मिसाइल हमलों से अमेरिका को न के बराबर नुकसान हुआ है। इस हमले में किसी अमेरिकी नागरिक की ना मौत हुई है और ना ही कोई घायल हुआ है। अमेरिका ने दावा किया है कि 22 जून को उसने एयर स्ट्राइक में ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। हमले की जानकारी 22 जून की सुबह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद दी और अपने सैनिकों की तारीफ की। साथ ही साथ कहा कि ऐसा दुनिया में कोई नहीं कर सकता। अमेरिका ने अपने हमलों में फोर्दो, नतांज और इस्फहान परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया। इस बीच फोर्दो परमाणु प्लांट पर हमले की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं। अमेरिका दावा कर रहा है कि फोर्दो परमाणु प्लांट को नष्ट कर दिया गया है। एक पूर्व यूएन परमाणु निरीक्षक डेविड अल्ब्राइट ने मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर बंकर बस्टिंग बमों का जिक्र करते हुए कहा कि अमेरिका ने बमों के जरिए प्लांट को छेद दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि प्लांट को नुकसान पहुंचा होगा। हालांकि सैटेलाइट इमेजरी के आधार पर परमाणु ठिकानों के नुकसान के स्तर का आकलन करना बेहद मुश्किल है। इसे लेकर जानकार भी कुछ साफ साफ नहीं कह रहे। ईरान का फोर्दो परमाणु प्लांट पहाड़ों के बीच में है, जो कि जमीन के अंदर बना हुआ है। सैटेलाइट इमेज में 6 छेद दिखाई देते हैं, जहां बंकर बस्टिंग बम पहाड़ में घुस गए। हालांकि जमीन के ऊपर तबाही साफ देखी जा सकती है। कई जानकारों का दावा है कि ईरान हमले से पहले संभवतः वेपन ग्रेड के उच्च संवर्धित यूरेनियम का भंडार फोर्दो से बाहर ले गया होगा और उसे ऐसे स्थानों पर छिपाया होगा जिनके बारे में इजराइल, अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र के परमाणु निरीक्षकों को जानकारी नहीं है। ईरान की जो परमाणु फैसिलिटीज़ थी उनको कितना नुकसान पहुंचाया गया। अब अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो तो ये दावा कर रहे हैं कि बिल्कुल हमने ख़त्म कर दिया, ज़मीन बोझ कर दिया उसको, लेकिन क्या एक्चुअली वो हुआ है? क्योंकि कुछ ऐसी भी खबरें आ रही हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि वहाँ से कुछ सामान ऑलरेडी निकाल लिया था ईरानियों ने, और अगर वो जो फैसिलिटीज़ हैं जो वहाँ पर बनी हैं उनको अगर पूरी तरीके से नुकसान नहीं पहुँचा तो फिर क्या और इस तरीके के हमले होंगे या अब यहाँ पर ही बात रुक गई है? तो एक तो ये पहलू है कि कितना नुकसान एक्चुअली पहुँचा है, उसकी हमारे पास कोई पुख्ता इत्तलात नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर नुकसान पहुँचा है या नहीं है, ईरान अब क्या, उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी?